शहीद अजीम अहमद तारिक भाई की बरसी का दिन है। करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानी का जिक्र हो, उनकी शहादत का जिक्र हो और इमाम हुसैन की शहादत के साथ यजीद के जुल्म का जिक्र ना हो, ये इंसाफ नहीं है। अजीम अहमद तारिक को पीटीआई ने नहीं मारा था, शहीद किया था। पीपल्स पार्टी ने शहीद नहीं किया, किसी कार एक्सीडेंट में नहीं मारे गए। अल्ताफ हुसैन ने मारा है अपने चेयरमैन को। और यहीं पे 30 साल पहले, आज जो नौजवान 30 साल का है वो पैदा नहीं हुआ होगा और आप और हम सब की गुफ्तगू सुने तो कंफ्यूज ही रहे हमेशा जिंदगी भर। इंसाफ नहीं है शहीद के साथ ये। और सिर्फ यही नहीं रुकती बात, 2010 में इमरान फारूक का कत्ल हो जाता है। कोई आईएसआई नहीं मार रही, कोई MI6 नहीं मार रही, कोई पीटीआई पीपल्स पार्टी नहीं मार रही, अल्ताफ हुसैन मार रहे हैं। इसी पार्टी के फाइनेंस सेक्रेटरी का SM तारिक को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया जाता है। कोई किसी पे इल्जाम नहीं है, अल्ताफ हुसैन मार रहे हैं। कौन लोग हैं हम? किस पार्टी में दुनिया में ये होता है? फिर आज अपने हशर पे रोते क्यों हैं? किस कौम का ये हशर हो गया है? जिंदगी भर हमने तकरीर सुनी है अल्ताफ हुसैन साहब की, उनके भाई और भतीजे को शहीद किया गया। वो सारे अपनी स्पीचेस में रो रो के बताते हैं उनके भाई को कैसे मारा गया। गलत किया, शहीद हुए, शहीद हैं। भतीजे को कैसे शहीद किया गया? आज तक एक दफा भी अपने चेयरमैन के मरने के वाक़े का जिक्र है इन 30 सालों में? एक दफा भी किसी तकरीर में जिक्र आया कि मेरे चेयरमैन को किसी ने मार दिया? 13 साल हो गए इमरान फारूक को मरे हुए। किसी एक तकरीर में जिक्र आया कि इमरान फारूक मेरा कन्वीनर, जिसको रो रो के शहीद इनकलाब कहते हैं, जिक्र आया कभी किसी तकरीर में कि मेरे कन्वीनर को मार दिया लंदन में? अगर ये जो लोग जिंदा बच गए हैं और कौम की बात करते हैं, कौम की फिक्र करते हैं, कौम के लिए टाइम लगा रहे हैं, आज भी अगर अपनी मसलहतों से, अपने अपने जाती जहनी सोचों से बाहर आकर सच को सच, हक को हक नहीं कहा तो हम सब लोगों का अंजाम रुसवाई के सिवा, और इस दुनिया में, इसी दुनिया में रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं है। हमसे बड़ा फिर कोई मुनाफिक नहीं है। हम आम लोग नहीं है, कारकुन और जिम्मेदारान हैं कि हम दिल में रखें बात। आम आदमी है, कहीं किसी को बुरी ना लग जाए उनके चाहने वालों को। यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर किस जहन का आदमी था ये? कितना बड़ा इंसान था ये कि आज अगर जिंदा होता तो हम में से एक भी यहाँ नहीं बैठा होता और इस कौम का ये हशर नहीं होता। इमरान फारूक जिंदा होता, इस कौम का ये हशर नहीं होता। 30-30, 35-35 साल लगाकर कौमें लीडर बनाती हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। कौन सी पार्टी है दुनिया भर में 35 साल लगाने के बाद अपने हाथ से अपने बंदे को मारो, उसकी बरसी मनाओ, उसको शहीद बोलो और कातिल का नाम नहीं लो, इस डर से कि कहीं हमें ना मार दे। एक एक को जिसने भी ये किया है उसकी बारी आई है, बचा वो भी नहीं है चुप रहने वाला। तो ये जो चंद सांसें अल्लाह ने दे रखी हैं, अपनी अगली नस्लों को सच बता के मरो तो कौम का भला हो जाएगा, खुदा की कसम भला हो जाएगा। वरना इस दुनिया में भी रुसवा है और हम अपनी पीछे अपनी कौम को रुसवा छोड़कर जाएंगे। लंदन में इमरान फारूक को मार दिया, वहाँ तो ISI नहीं है, अदालतों को कॉल नहीं जाती वहाँ पे, तो अपने कन्वीनर के कातलों के मास्टर माइंड का पता लगाने के लिए अदालत में जाना था ना, वहाँ पे है भाई, जाना था ना अदालतों में। तो प्रॉपर्टी के केस को डिफेंड करने के लिए चंदा जमा किया जा सकता है और अपने साथ 30 साल 35 साल काम करने वाले को लंदन की सड़क पर मार दिया, उसके लिए कोर्ट में जाने के लिए चंदा नहीं जमा किया जा सकता? उसके बीवी बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं उसी लंदन की सड़कों पर, शहीद इनकलाब कहते हैं उसको। सब फ्रॉड है। अभी भी अगर इस दी हुई जिंदगी और मोहलत पे हमने सच नहीं बोला, जितनी भी तिलावत कुरान पढ़वा लो, कोई फायदा नहीं है। अजीम अहमद तारिक हमारा गिरबान पकड़ेगा हशर के मैदान में कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे खून करने वाले का नाम ले सको। ये कुरान खानियां जाके मदरसे में फिर करवाओ, बच्चे पढ़ देंगे, इससे ज्यादा अच्छी कुरान खानी दुआएं कर लेंगे। ये टाइम मिला है, मौका मिला है इस कौम को, इन लोगों को, हम सबको, आप सबको। हमने जिंदगी मौत भाई से मांगना, भाई जिंदगी मौत देते हैं, भाई इज्जत जिल्लत देते हैं, भाई जो है रिस्क बांटते हैं, रिस्क छीनते हैं। इससे बड़ा शिर्क कोई और नहीं है। अल्लाह छुट्टी पे नहीं चला गया। अगर इस दिन पे इस हस्ती को याद करके दिल में तकलीफ अगर नहीं हो रही तो सब फ्रॉड है सारा। अगर इन शहीदों को याद करके सोचो एक लम्हे के लिए, कोई पीपल्स पार्टी मारती तो आज इस मुल्क का हशा ही कुछ और होता, कोई दूसरी पार्टी मारती तो इस शहर का नक्शा कुछ और होता। कौन लोग हैं हम? शोदा कब्रिस्तान में अपने लोगों को मार मार के दफन करके जाकर शोदा के दिन में जाकर अपने हाथों से फूलों की चादरें चढ़ाते हैं। मजाक है नहीं ये? कौन लोग हैं हम? और अभी भी एहतियात करते हैं हम कि कहीं किसी चाहने वाले की दिल आजारी ना हो जाए। जो इन शहीदों के कातलों का वफादार है वो गद्दार है इस कौम का। अल्लाह के
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، اگر کسی قوم یا اور قبیلے میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرے اور وہ قوم اور وہ قبیلہ اپنی استعداد رکھنے کے باوجود اس شخص کو اس گناہ سے روکے نہ، استعداد رکھنے کے باوجود اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکے، تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس قوم پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ ہو گیا نا عذاب مسلط؟ ہم گورنمنٹوں کو، حکومتوں کو بولتے رہے، عذاب ہی تو ہے، پینے کا پانی تمہیں ملتا نہیں ہے، کوٹا سسٹم پہ تمہیں کوٹا دیتے نہیں ہیں، تمہیں صحیح گننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تمہیں کوئی ایڈمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نوکری دینے کے لیے، اس سے بڑا اور عذاب، رات میں بجلی نہیں، صبح ہے نا عذاب۔ یہ ہم سب مجرم ہیں، ہم ان تمام مظالم پہ خاموش رہنے کے مجرم ہیں۔ اپنی بات کرتا ہوں، نہیں رہوں گا میں خاموش، اور ہم سب لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ ہم نہیں رہیں گے خاموش، جب ہی ہم نے یہ رستہ اختیار کیا ہے۔ طریقہ کار الگ الگ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم احمد طارق بھائی شہید کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے جو بھی لواحقین ہیں جس دنیا میں جس جہاں پہ بھی جہاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت صبر دے اور ہمیں ان شہیدوں کے خون کا کفارہ ادا کر کے مرنے کی توفیق دے اس دنیا میں، اس سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھائے نہ اس دنیا سے۔